अमित शाह का ऐलान। अयोध्या में 7वां एनएसजी हब, आतंकवादियों की कमर तोड़ने की तैयारी तेज। 24/7 ब्लैक कैट तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐतिहासिक सुरक्षा फैसला घोषित किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एनएसजी का नया रीजनल हब बनाया जाएगा। उन्होंने साथ ही मानेसर में एनएसजी कैंपस में स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री के शब्दों में, हमने आतंकवाद और उसकी तैयारी को न केवल जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है, बल्कि अब हम देश की सुरक्षा संरचना को और भी तेज, चुस्त और आधुनिक बना रहे हैं। एक नजर में सबसे बड़ी बातें। अयोध्या में नया एनएसजी हब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद, गांधीनगर के बाद 7वां रीजनल सेंटर। उद्देश्य, किसी भी आतंकवादी घटना पर 24/7 त्वरित, स्थानीय और प्रभावी प्रतिक्रिया। ब्लैक कैट कमांडो तुरंत मौके पर। एसओटीसी मानेसर एनएसजी और देश भर की एंटी टेरर यूनिट्स के लिए अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भूमि पूजन भी हुआ। सरकारी तर्क, पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध, एमएसी केंद्र मजबूत, सीसीटीएनएस और एनएटीजी आरआईडी जैसे सिस्टम सुरक्षा ढांचे को कानूनी व तकनीकी रूप से सशक्त किया गया। नियोजित समय रेखा, अयोध्या के लिए जमीन उपलब्ध। अगले आर्थिक वित्तीय वर्ष या अगले साल तक सेंटर सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। विस्तार से क्या कहा गया, क्या होगा, समझिए हर पहलू। अनाउंसमेंट का परिदृश्य, कहां कहा क्या हुआ। मानेसर के एनएसजी कैंपस में आयोजित समारोह में गृह मंत्री ने एनएसजी के कमांडो के प्रदर्शन, हेलीकॉप्टर से उतरकर मोर्चा संभालना, नकली दिल्ली मेडिकल कॉलेज जैसी रिहर्सल एवं बंधक मुक्त कराने का ड्रिल का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था और तेज होगी। वहीं उन्होंने एसओटीसी का भूमि पूजन कर प्रशिक्षण एवं तकनीक दोनों में बदलाव की घोषणा की। एसओटीसी ट्रेनिंग का नया चेहरा, लक्ष्य एनएसजी कमांडो और राज्य स्तरीय एंटी टेरर यूनिट्स को उन्नत शस्त्र निपुणता, शहरी युद्ध कला, बंधक बचाव, साइबर इंटेलिजेंस और समन्वित मल्टी एजेंसी ऑपरेशंस में प्रशिक्षित करना। आधुनिकता, सेंटर में रियलिस्टिक शहरी एमुलेशन, विहंगम सेटअप, हेलीकॉप्टर डेसेंट ट्रेनिंग, बंधक मुक्तिकरण सिमुलेटर और इंटेलिजेंस आधारित अभ्यास शामिल होंगे। परिणाम, उत्तर पूर्व एवं उत्तर भारत क्षेत्र में तेजी से तैनाती, समय में कटौती और ऑपरेशन प्लानिंग में सुधार। रणनीतिक मायने, अयोध्या क्यों? धार्मिक सार्वजनिक आयोजन, अयोध्या में विशाल धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर परिसर और तटीय परिवहन नोड्स की मौजूदगी इसे संवेदनशील बनाती है। सुरक्षा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। भौगोलिक पहुंच, पूर्वोत्तर व उत्तर पूर्व भारत तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के बड़े हिस्सों तक तेजी से पहुंचने का औद्योगिक लाभ। प्रतीकात्मक संदेश, ये कदम आतंकियों व उनके नेटवर्क को संदेश देता है कि संवेदनशील ठिकानों की रक्षा के उपाय बढ़ाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और पहले के हब, क्यों जरूरी था यह कदम? 26/11 के बाद सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया समय घटाने और विशेष कमांडो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रीजनल हब मॉडल चुना था। 2009 में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में रीजनल हब बनाए गए। बाद में गांधीनगर व अन्य संवेदनशील ठिकानों के पास व्यवस्था विकसित की गई। अयोध्या हब का उद्देश्य इसी नीति की विस्तारावली में हाई प्रोफाइल लक्ष्यों के पास तत्काल पहुंच, सरकार की उपलब्धियों का हवाला और उसका असर। अमित शाह ने मोदी सरकार की उन पहलों का जिक्र किया जिनका उद्देश्य आतंकवाद का तंत्र कमजोर करना रहा है। पीएफआई पर बैन, एमएसी के सुदृढ़ीकरण, सीसीटीएनएस व एनएटीजीआरआईडी के जरिए डेटा साझा करना, कानूनी बदलाव जिनमें आतंकवाद की नई परिभाषाएं शामिल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे कदमों से 57 से अधिक व्यक्तियों, संगठनों को आतंकवादी घोषित कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है और अब एनएसजी के विस्तार से हम प्रतिक्रियाशील के साथ साथ निवारक भी बनेंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों और आलोचकों की संभावित टिप्पणी, सुरक्षा विशेषज्ञों के पॉइंट्स, उम्मीद, प्रतिक्रिया समय घटेगा, हब स्थानीय तैनाती से इमरजेंसी रिस्पांस तेज होगा, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, एसओटीसी से संयुक्त अभ्यास व तकनीकी अपग्रेड से सेना पुलिस समन्वय सुधरेगा, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आत्मनिर्भरता, देर से दिल्ली से तैनाती।